सर आप जो है वो कॉमर्स का मटेरियल क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? क्या कॉमर्स की फील्ड नहीं लेनी चाहिए? कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है? आप ना ही आर्ट्स का कोई मटेरियल शेयर करते हो? क्या आप आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे? क्या आप उनसे नाराज़ हो? क्या आप कभी उनके साथ कोई मटेरियल शेयर नहीं करोगे? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस सबके लिए मटेरियल ला रहे हैं, लेकिन ना ही आप आर्ट्स के लिए कोई मटेरियल देते हैं, ना ही कॉमर्स पे कोई बात करते हैं कि क्या ये फील्ड में कोई फ़ायदा नहीं है, क्या हमें नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बढ़कर आपने खुद भी तो प्री इंजीनियरिंग से पढ़ा है, आपने खुद भी कॉमर्स से नहीं पढ़ा, आर्ट्स से नहीं पढ़ा। तो ये चुभते हुए सवाल, ये ख़तरनाक सवाल आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में करे, और ना ही सिर्फ कमेंट सेक्शन में करे बल्कि जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ आपको, आपने उस पर भी मुझे ये भेजे। और काफ़ी बच्चों ने तो इस पे मुझे जो है वो काफ़ी सख्त सवालात करे, जो कि मैं बता भी नहीं सकता कि कितने उन्होंने सख्त मुझे इससे सवाल करे। यकीन मानो मुझे ज़्यादा चीज़ों का बुरा नहीं लगता, कोई मेरे ऊपर या मेरे कॉम्प्लेक्शन पर या मेरे लुक पर मुझे क्रिटिसाइज़ कर दे तो मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है अपना लुक बनाना या अपने आप को बनाना, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये सवालात देखने के लिए मिले और मुझे टीचरों ने कहा कि बच्चे बार बार ये सवाल कर रहे हैं, इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें, इसके ऊपर बात करें, वरना जो है वो बदगुमानी फैलेगी और आपके खिलाफ एक नफ़रत फैलेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कि क्या ये फील्ड बेकार है, इन फील्ड में नहीं जाना चाहिए। बेकार से मुराद है कि क्या ये फील्ड नहीं लेना चाहिए, वैसे कोई फील्ड बेकार नहीं है, ठीक है, ये समझ लो। तो जब ये सवाल मुझे मिले, मुझे यकीन मानो बहुत बुरा लगा, और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। कितने टाइम से ये चल रहा है मैं बता देता हूँ। ये कम से कम जो है वो जैसी ही पेपर ख़त्म हुए और मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी ना कि कौन सा कॉलेज लें या किस किस फील्ड के क्या स्कोप है, तो ये उसके बाद शुरू हुआ। तो मुझे यकीन मानो इतना बुरा लगा कि मैं ज़्यादा अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई कितना मुझे ये चीज़ बुरी लगी। लेकिन मुझे आपके सवालात, आपके किए गए क्वेश्चन मैटर करते हैं, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब, आपने देखा होगा मैं थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा होता हूँ आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा होता हूँ, पढ़ाई से थोड़ा हट कर बातें कर रहा होता हूँ आपके लिए। आपके कैरियर काउंसलिंग पे ज़्यादातर मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार आप मोटिवेट हो गए पढ़ाई को लेकर, फिर आपको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस टाइम पे पढ़ो, इस टाइम पे कम पढ़ो, इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ो। आप खुद ही पढ़ लोगे, खुद ही सीख लोगे, खुद ही समझ जाओगे। सबसे पहले आर्ट्स इक्वल टू कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस इक्वल टू प्री इंजीनियरिंग इक्वल टू प्री मेडिकल, इन सब का बराबर स्कोप है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो कि आप छोड़ दो या ना लो, ठीक है। ये सब फील्ड्स बराबर हैं, इन सब में आप अपना नाम बना सकते हो, अपनी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हो, लाखों में कमा सकते हो, करोड़ों में कमा सकते हो। कुछ फील्ड्स जो कि लोग सोचते हैं कि जिसमें स्कोप कम है, उसमें ज़्यादा लोग कमा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा है। आर्ट्स और कॉमर्स बज़ाहिर ऐसा समझा जाता है इसका स्कोप कम है, लेकिन अगर बच्चा दिल लगाकर इसको अपने लिए बेहतर बना ले तो आर्ट्स और कॉमर्स ही वो वाहिद फील्ड हैं जिसमें आप करोड़ों में कमा सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। याद रखना, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर कभी भी इतना नहीं कमाता कि वो एक बिजनेसमैन के बराबर चला जाए। मैं उन बच्चों को नहीं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो प्री इंजीनियरिंग लेंगे या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लेनी है या प्री मेडिकल, लेकिन ये हमारे जो इस दुनिया की एक हकीकत है कि ज़्यादातर जो अच्छा कमाने वाले हैं वो एक बिज़नेसमैन ही होते हैं। और बिज़नेसमैन आपको अक्सर पता है, या तो वो कॉमर्स की फील्ड से पढ़े होते हैं, या उन्होंने बीबीए किया होता है, या उन्होंने आर्ट्स में कुछ पढ़ा होता है, तो ये आपको पता है, ठीक है। अब आप देख लो शाहरुख खान, सलमान खान और इसी तरह दूसरे एक्टर, क्या ये लोग डॉक्टर हैं, ये लोग प्री इंजीनियर हैं, ये लोग क्या इंजीनियर हैं, या क्या ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं? लेकिन इनकी आप सैलरीज देखें, इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखें, तो आपको सब पता चल जाएगा। इसी तरह से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख लो, क्या वो डॉक्टर हैं, क्या वो इंजीनियर हैं, क्या वो कंप्यूटर साइंस के अंदर उन्होंने बीएस कर रखा है या एमई कर रखा है, या उन्होंने जो है वो कुछ इंजीनियरिंग कर रखी है? नहीं, वो जो है वो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, या तो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, या तो उन्होंने कुछ और कर रखा है। लेकिन वो कितने ज़्यादा फेमस है, कितने ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो। हर फील्ड का स्कोप है। अगर आप इस्लामिक स्टडी करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वो काम करो जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो और आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, अपना एक नाम, मुकाम और मर्तबा बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात मत करो कि मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। अच्छा, इस पर आओ कि मैं ये शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मटेरियल। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ और ना ही आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं कैसे आपके साथ कॉमर्स और आर्ट्स का मटेरियल शेयर कर सकता हूँ जब मेरे पास, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, मैं उस डोमेन में कभी गया ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इसको अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को या मटेरियल कभी मिलेगा नहीं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी एफ़र्ट दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, वीडियोस कम आ रही हैं और मैं कम वीडियोस डाल रहा हूँ, तो इसकी वजह यह है कि ये आर्ट्स और कॉमर्स जो हैं, इनके लिए टीचरों से बातें करना, टीचरों के पास जाना, फ़ीमेल टीचरों को जो है वो कन्विंस करना कि आप इस पे जो है मटेरियल बना सकते हैं या नहीं बना सकते,
मेल टीचरों को कहना कि आप कैमरे के सामने आके पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। यकीन मानो टीचर्स तो पढ़ाने को तैयार है, लेकिन उन्हें ये कन्विंस करना कि आप कैमरे के सामने आके पढ़ाएं, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है और इसमें मुझे बहुत मेहनत लग रही है। यकीन माने अगर मैं आपको बता दूँ कि मुझे कितनी मेहनत लग रही है तो आप ये खुद ही मुझे कह दोगे सर रहने दें, तो बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। मुझे खुद अपना भी पढ़ना है, मेरे फ़ाइनल आने वाले हैं जुलाई के बाद, जुलाई में फ़ाइनल है मेरे, तो मुझे खुद भी अपना करना है, मेरे खुद भी अपने नंबर इंप्रूव करने हैं, ताकि अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छा पढ़ाऊंगा ना भाई। बेसिकली अगर खुद ही यूनिवर्सिटी से सीख कर नहीं आऊँगा जो पढ़ाया गया था, तो फिर आपको कैसे पढ़ाऊँगा आकर वो मैं। और अगर बाद में सीखूंगा तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ना नंबर अच्छे आएंगे, ना ही उस पढ़ने से मुझे जो है वो डिग्री में मेरे कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और फिर आपको भी अच्छा नहीं समझा पाऊँगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, और मैं बता देता हूँ कि आप कॉमर्स लेकर क्या क्या कर सकते हो। आप कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंट ना समझो कि अगर आर्ट्स और कॉमर्स ले रहे हो। ठीक है, माशरे का ऐसा है आउटलुक कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स ले लिया तो यानी बच्चा मेहनती नहीं था, ये है, मैं बात इसको नहीं छेड़ूंगा, ये बात हैगी इस माशरे के अंदर। तो माशरे के ऊपर नहीं जाते हैं, अपने ऊपर आते हैं। आप अपने आप को साबित करके दिखाओ। आप आर्ट्स और कॉमर्स अगर ले रहे हो, आपके घर वालों ने सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं वो मैटर करता है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने, आपकी अम्मी ने, आपके अब्बू ने आपको कह दिया कि हाँ बेटा ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ये फील्ड बुरी नहीं है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, इनमें पढ़ाई है, सब कुछ है, इनमें आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन बस वो हमारे एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, उस इन्वायरमेंट को तोड़ना आसान काम नहीं है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके डिसाइड कर लिया है कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो यकीन मानो फिर अब आपको जो है वो उसमें मेहनत करनी है, पढ़ना है। आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। उसके अंदर आपके पास BBA का मौजूद है, बिज़नेस का मौजूद है, स्टैटिस्टिक्स का मौजूद है, BDA भी इस तरह से एक डिपार्टमेंट मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। आर्ट्स के तो कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट भरे हुए हैं। आर्ट्स की तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी। आपके पास क्रिमिनोलॉजी का डिपार्टमेंट आ गया, आपके पास सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, इन सब में BS आ गए, बंगाली में BS कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, चाइनीज़ में BS कर सकते हो, आपके पास विजुअल स्टडीज़ आ गया। मैं आपको सब गाइड करूँगा। देखो मैं वहीं पर रहता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी, ND यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ पे नहीं रहता हूँ, वहीं पे मेरा अच्छा खासा टाइम चला जाता है। सुबह जाता हूँ 8 बजे, शाम को आता हूँ 6 बजे। तो इस दौरान क्या कर रहा होता हूँ, अपना पढ़ रहा होता हूँ, इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, सब शेयर कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं लो। इंशाल्लाह आपको तमाम गाइडेंस आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन, ये दोनों फील्ड्स बहुत बेहतरीन फील्ड हैं, बेस्ट हैं, कोई भी इसमें कमी नहीं है। कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल से लेकर, मैंने बार बार बताई है ये बात। और मटेरियल सिर्फ इसलिए नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका मटेरियल आ नहीं रहा है, ख़ुद बनाना पड़ेगा, और मेरे पास इसके भी टीचर नहीं है। जैसे ही इसके टीचर्स आ जाएंगे आपका शिकवा इंशाल्लाह दूर कर दूँगा। ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो ME इंग्लिश सेंटर पे आ रहा है या सब्सक्राइब कर रहा है वो मायूस होकर ना जाए। मैं अभी हफ्ते को शादी में गया, मुझे नहीं पता था कि उस शादी में कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था उन्हें। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। यकीन माने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे मेरे साथ एक टेबल पे, आपको पता है 6-7 लोग बैठे होते हैं। जब उन बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया, यकीन माने वो मोमेंट मेरे लिए आज तक का, मेरी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मोमेंट था कि जब उन्होंने कहा कि सर हमने आपसे पढ़ा, आपसे सीखा, यकीन माने हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप ME इंग्लिश सेंटर से हैं। यकीन माने उन्होंने मुझे ऐसे आगे बोला कि सर आप ME इंग्लिश सेंटर से ना। मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया सबके सामने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब इस तरह से मेरे को अप्रिशिएट करते हो, यही मेरी असल फ़ीस होती है, यही चीज़ मुझे काम करने पे रोके रखती है। बाकी आपको पता है कि फ़ीस हमारी तो नॉर्मल ही है। अच्छा, अब आ जाओ ई-कॉमर्स। देखो आप जो है वो कॉमर्स की फ़ील्ड लेकर आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेल कर सकते हो। आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हो। आप जो है वो कोई अच्छी जो है वो बिज़नेस ओपन कर सकते हो। बिज़नेस से मुराद आप अपना सुपर मार्ट खोल सकते हो, आप अपना मिनी मार्ट खोल सकते हो, आप अपनी जो है वो एक कोई चेन खोल सकते हो, फूड चेन। आपको सब में कॉमर्स मदद करेगा, आपको जो है वो बिज़नेस के ये बेसिक रूल बताएगा। अच्छा, ई-कॉमर्स से ये मुराद होता है कि जो भी काम कर रहे हो आप इंटरनेट के ज़रिए से कर रहे हो। तो इंटरनेट की आपको पता है कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर में, मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। टाइम आप लोगों का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई पूरी ज़िंदगी के बाद, मतलब एक बार आपने यहाँ डिसाइड कर लिया ना कि आज मैंने कॉमर्स लेनी है या मैंने लेनी है आर्ट्स, तो इसके बाद आपके पास दोबारा मौका नहीं रहेगा, वो फिर टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा टाइम इधर दो, बोर मत हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। इंटरनेशनल ट्रेड, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनाकर बाहर मुल्कों में बेच सकते हो। और अब आपको पता है इंटरनेट है तो ज़्यादा ईजी हो गया है पाकिस्तान से चीज़ें बाहर मुल्कों में बेचना, और लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा,
डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब आप कर सकते हो। अच्छा, फ्रीलांसिंग में वो फिर ये आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस, तो मेरा फ्रीलांसिंग से वो मुराद नहीं है। मेरा फ्रीलांसिंग से मुराद है, डिजिटल मार्केटिंग से मुराद है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो दराज इस तरह की चीज़ों पर सेल कर सकते हो। और कॉमर्स अगर आपने अच्छी पढ़ी होगी तो फिर आपको पता होगा कि किस तरह से कन्वेंस करना है अपने कस्टमर को। ठीक है, मुझे मुश्किल होती है आप लोगों को कन्वेंस करने में, क्योंकि मैं एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। लॉस तो जानता हूँ, लेकिन लॉस्ट और प्रॉफिट को नहीं अच्छी तरह समझ पाता हूँ, तो उसके लिए फिर कॉमर्स के लोगों से मदद लेता हूँ जाकर। हूँ तो मैं प्री इंजीनियरिंग का, अब आप बोलते हो कि सर कॉमर्स के लोगों से क्यों मदद ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है लॉस्ट कब हो रहा है, प्रॉफिट कब हो रहा है, क्या करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्या करेंगे तो नुकसान होगा। याद रखना, एमी इंग्लिश सेंटर का मतलब फैज़ुर रहमान नहीं है। एमी इंग्लिश सेंटर का मतलब और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इतना सारा काम मैं कभी भी अकेले नहीं कर सकता हूँ, वो लोग काम करते हैं तो बस मैं शेयर कर पाता हूँ आपके साथ। स्क्रीन पे मैं हूँ, लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हो जो काम कर रहे हो। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? अब आप लोग जो है वो कोई जो है वो आपने देखा होगा स्टेट एजेंसीज़ खुली हुई होती हैं, इनके अंदर जो है वो कॉमर्स के ज़्यादातर लोग शामिल होते हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी स्टेट एजेंसी, ऑटोमोबाइल में भी आपको पता है एजेंसीज़ होती हैं, और मुख्तलिफ जो है वो आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप अकाउंटेंट बन सकते हो। 9 to 5 जॉब है, लेकिन अच्छी जॉब्स हैं, आपका फ्यूचर सेट रहता है। आप बिज़नेस, और सबसे बड़ी बात, आप CSS कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो, और आप गवर्नमेंट के जो है वो जॉब्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेनिफिट, जो कि मुझे तो बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है, कि आप बैंकिंग जॉब कर सकते हो। देखो, पाकिस्तान में बैंकों की कमी तो नहीं है, कितने सारे बैंक मौजूद हैं, ए से लेकर Z तक बैंक हैं। कुछ बैंक के नाम तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। फर्स्ट वुमेन बैंक, और ये इसकी ब्रांच मौजूद है, ये बैंक मौजूद है आपका आयशा मंजिल की तरफ। ठीक है, ये हमारा जो है ना अजीज़ाबाद, इससे अगर आप आगे आओगे ना, अजीज़ाबाद से आप करीमाबाद की तरफ आओगे तो वहाँ पे मौजूद है। तो शायद आपने पहली बार सुना हो ये नाम। बहुत सारे बैंक मौजूद हैं, तो बैंक की बहुत सारी जॉब्स हैं आपके पास। ठीक है, बहुत सारी बैंकों में जॉब होती हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हो, आप कैशियर बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, आप जो है वो इनके हेड ऑफिस में जाके काम कर सकते हो। बहुत सारी जॉब्स हैं, और कॉमर्स वालों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि भाई कॉमर्स यानी पैसा, पैसे की लेन देन, पैसे की जो है वो मालूमात, पैसे की जो है वो काम करना। बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि इसकी जॉब्स कम है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके स्कोप्स कम है, कोई ऐसा नहीं है कि करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में जिसने या तो कॉमर्स से बैचलर किया हो, आर्ट्स से बैचलर किया हो, कंप्यूटर साइंस से बैचलर किया हो, प्री मेडिकल से बैचलर किया हो, या प्री इंजीनियरिंग से बैचलर किया हो और उसको जॉब ना मिली हो। ये मिथ है कि जॉब नहीं मिलती, डिग्री लेके लोग घूमते रहते हैं। हो जाता होगा कुछ लोगों के साथ, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी को जॉब मिलती है और सब अपने अपने फील्ड में आगे सेट होते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोगों के ही पेरेंट्स को जानता हूँ, जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ा है और आज बहुत बेहतरीन जॉबें कर रहे हैं, और आप लोगों को चला रहे हैं, आप लोगों को लेके चल रहे हैं, हमें फ़ीसें दे रहे हैं, और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो फिर देखो ना, ये सब होता है कैसे, इन सब से ही होता है, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कोई भी फील्ड इसलिए नहीं छोड़ो कि कोई पढ़ा नहीं रहा, या कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, या कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या कुछ फील्ड में स्कोप नहीं है। अगर देख लिया है कि काम करना है तो फिर करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आखिरी बात ये कहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग जो ये मेरे लिए इज़्ज़त रखते हो, ये जो मेरी इज़्ज़त करते हो, यही मुझे असल मोटिवेट करता है पढ़ाने पे। क्योंकि मैं ख़ुद भी सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, 7 बजे, 7:15 बजे यूनिवर्सिटी जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर दूर है, और फिर 8:30 से क्लासेस शुरू होती हैं, 4:30 तक जाती हैं, और फिर 5, 5:30 घर आना होता है। फिर आने के बाद, अपना पढ़ने के बाद, मैं 7 बजे से लेकर, नहीं 7:30 से लेकर 11:30 तक आपको पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत बात करके फिर सो जाता हूँ। तो अब इसमें मेरे लिए टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है मुझे। तो यहाँ पर मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों का जो है वो सपोर्ट ही करता है, आप लोगों का तारीफ़ करना, आप लोगों का अप्रिशिएट करना। अगर फिर वो नहीं होगा मेरे पास, तो यकीन माने फिर पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जो भी बच्चे नाराज़ थे, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आपकी नाराज़गी दूर ज़रूर हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब भी सर दे देते, तो मैं ज़रूर दे दूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जो है वो इनमें से कोई भी अगर आप फील्ड लो तो ज़रूर कामयाब करे, और आप बहुत अच्छा अपना नाम उस फील्ड में बनाओ। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद